और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। यहां आपको खबर दें कि मुनसलाही का FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चैलेंज करने का फैसला। वकील का कहना है कि तफ्तीश किए बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तफसीलात के लिए बात करेंगे, अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइएगा मजीद क्या कहना है उनका। जी मुनीज़े मोनसलाई के वकील आमिर सईद रां की जानब से ये कहा गया है कि FIA की जानब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसके साथ साथ मोनसलाई के वकील ने ये भी कहा है कि बगैर तफ्तीश किए कैसे जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ साथ वकील का ये भी कहना है कि FIA ने हकायक के बरक्स जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। इससे कबल जो है वो कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने से पहले इंक्वायरी जो है वो लाजमी होनी चाहिए। ताहम इस केस में, इस मुकदमे में FIA ने इंक्वायरी नहीं की और डायरेक्ट जो है वो मुकदमा दर्ज किया है और वकील के मुताबिक मोनसलाई जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे को चैलेंज करेंगे। जी ठीक है अरशद, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। FIA ने मुनसलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी नामजद हैं। मुनसलाही के 2 मुबैना फ्रंटमैन गिरफ्तार कर लिए गए। केस की मजीद तफसील सामने आ गई है। गिरफ्तार मुलजमान के अकाउंट में 24 अरब रुपए का इंकशाफ हुआ है। स्पीकर परवेज इलाही के किरदार का भी तयन किया जा रहा है। इस केस के हवाले से तफसीली बात करेंगे समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी से। जी जाहिद, बताइएगा कि FIA ने मुनसलाही के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। अब तक की तहकीकात से क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, 2 साल से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक टीम जो शुगर स्कैम आया था उसमें ये तमाम तहकीकात कर अलायंस शुगर मिल और RY के रहीम यार खान शुगर मिल, 2 शुगर मिले हैं जिसकी तहकीकात जारी थी। उससे ये नए शवाहिद सामने आए हैं जिसकी बुनियाद पर ये केस फाइल किया गया है। अब तक की जो फाइंडिंग है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि 24 अरब रुपए 2 मुबैना फ्रंटमैन के अकाउंट्स की सर्कुलेशंस हैं, उनके अकाउंट में मौजूद हैं और ये फ्रंटमैन बताए जा रहे हैं मुनसलाही के। उसमें ये भी बताया गया है कि जो RY के ग्रुप, जो कि बुनियादी ओनरशिप मखदूम खुसरो बख्तियार की जो फैमिली है, उसके भाई हैं शहरयार, मखदूम शहरयार, उसकी ओनरशिप में है। और ये बताया जा रहा है कि 2 फ्रंटमैन जिनको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, दोनों की RY के शुगर मिल में 66% शेयर होल्डिंग है। उनके अकाउंट्स में ये पैसे आए हैं जिसकी तहकीकात जारी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस फाइल किया है उसमें मखदूम शहरयार हैं जो कि मखदूम खुसरो बख्तियार साबिक वफाकी वजीर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके ये भाई हैं, उनके खिलाफ ये केस फाइल किया गया है। मुनसलाही के खिलाफ केस फाइल किया गया है। जिस तरह दूसरे जो फ्रंटमैन हैं 2, उनके खिलाफ। इसके अलावा बुनियादी तौर पर कुल 9 ऐसे लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ अभी ये केस फाइल किया गया है। तहकीकात जारी हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं चौधरी परवेज इलाही, उनका किरदार डिटरमिन किया जा रहा है इस पूरे केस में। उस डॉक्यूमेंट में, FIA के डॉक्यूमेंट में ये बताया जा रहा है कि जब 2007 में जब इस मिल का NOC लिया गया था और इस मिल को बनाया गया था, शुगर मिल को, RY के ग्रुप की शुगर मिल को, उसमें चीफ मिनिस्टर उस वक्त वज़ीर आला पंजाब के परवेज़ इलाही थे। उनके इस रोल को डिटरमिन किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है क्या वो गैर कानूनी था। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया गया है इसमें भी उनके किरदार को डिटरमिन किया जा रहा है। तहकीकात में पता लगाया जाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 24 अरब रुपए हैं ये कैसे हैं, क्या है, इसको आगे लेके कैसे जाना है। उसमें मैं आपको ये साथ बताता चलूँ कि इस मिल की तहकीकात जारी थी और 4 हाई प्रोफाइल पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लोग थे जिनके खिलाफ तहकीकात जारी थी। जिस तरह आपको मालूम है शरीफ ख़ानदान था, शुगर स्कैम के हवाले से उसकी तहकीकात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी थी। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन थे, उनको भी समन किया जाता रहा था। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का ऐसा पार्ट था जो तहकीकात हो रही थी जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ था। अब इस तहकीकात में ये बताया गया है कि नई ये इंकशाफात हैं रहीम यार खान शुगर मिल में और अलायंस शुगर मिल में। जब बात आगे निकली है तो देखा है कि 2 ऐसे एम्प्लॉय जो कि एक चपड़ासी हैं ग्रेड 2 के स्केल 2 के, एक किसी हस्पताल के मुलाजिम हैं, उनके अकाउंट से नवाज भट्टी जो हैं उनके अकाउंट से
یہ پیسے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ طالب علم ہیں، ان دونوں کے اکاؤنٹ میں 24 ارب روپے ہیں۔ ابھی یہ ڈیٹرمنٹ کرنا باقی ہے کہ یہ 24 ارب روپے کیا مل کی ساری ٹرانزیکشن تھیں، کیا یہ پیسہ جو ہے وہ ال گوٹن تھا، اس کا ابھی تعین باقی ہے۔ کیا اسی سے منی لانڈرنگ کی گئی ہے؟ یہ وہ شواہد ہیں جو ابھی تک ایف آئی اے نے اکٹھے کیے ہیں، جس کی بنیاد پہ کیس فائل کیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر پروونشل اسمبلی جو کہ پرویز الہی صاحب ہیں، ان کا رول جو ہے اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اور ساتھ جو سیکریٹری ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا بھی ایک مبینہ رول ہے۔ ان کے ایک بھانجے ہیں جس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے ہیں، تو مجموعی طور پر ان کے خاندان کے 3 افراد ہیں۔ تو اب آگے جا کر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو ایف آئی اے کیسے پرسو کرتی ہے، کیونکہ جو میری تحقیقات بتاتی ہیں یہ کیس آگے بڑھے گا اور اس میں کئی اور نام بھی سامنے آ سکتے ہیں جن کی تحقیقات پہلے سے 2020 سے کیسز ان کے خلاف فائل ہو چکے تھے یا تحقیقات جاری تھی، لیکن ایف آئی اے نے اس کو اس برق رفتاری سے پرسو نہیں کیا تھا جس طریقے سے ان شوگر پورے اسکیم کو کیس کو پرسو کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک غالب امکان ہے، ہو سکتا ہے مخدوم خسرو بختیار کی جو فیملی ہے، خاندان ہے، جو اونرشپ میں ہے، ملیں، کیونکہ ان کی پہلے بھی تحقیقات جاری تھی، ان کو بھی سمن کیا جائے، ان کے حوالے سے کیس آگے بڑھے۔ اس کے علاوہ اور 2-3 پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس کی اونرشپ میں ملیں تھیں، جن کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پیش رفت تک معلوم نہیں ہے کہ آیا کہ ان کی پیش رفت تھی یا نہیں۔ یہ 3 امپورٹنٹ لوگ تھے جن کی تحقیقات ابھی تک آگے نہیں بڑھی تھی، تو یہ ڈٹرمنٹ کیا گیا اور باقاعدہ ایک کیس فائل کر دیا گیا ہے۔ اب آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کیس کو کیسے آگے لیا جا سکتا ہے۔ اور جو یہ ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دکھا رہی ہیں، آپ دکھا رہی ہوں گی ابویسلی، اس میں یہ اہم بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو انکوائری ہے اس میں ایسے شواہد آگے جا کے مل سکتے ہیں جس میں مونس الہی ہیں، پرویز الہی ہیں، مختلف اس کے علاوہ 3-4 نام ہیں، جس طرح نواز بھٹی میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ مظہر عباس ہیں، جی بالکل، نام آپ نے شیئر کیے ہیں، عمر شہریار ہیں، طارق جاوید ہیں، واجد بھٹی ہیں، محمد خان بھٹی ہیں اور دیگر کے نام بھی شامل ہیں۔ زاہد، آپ اس بارے ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، یہ جو چاہے کر لیں، پھر میں جو کروں گا یہ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ مونس الہی کا اپنے خلاف ایف آئی آر پر رد عمل، خود ایف آئی اے میں پیش ہونے کا اعلان کر دیا۔ بولے ایف آئی آر کا علم میڈیا کے ذریعے ہوا، ایف آئی اے نے پروسیجر کو فالو نہیں کیا۔